गांव का विशेष धन्यवाद है। आज हम वहां टोल से जीटी टोल प्लाजा से यहां तक पूरा एक जत्था आया और बॉर्डरों के बाद हरियाणा में पहली बार हम किसी गांव में आदि खुशी में शामिल होने के लिए गए। इसके लिए भी सबका बहुत धन्यवाद है। और गांव ने पूरा यहाँ भंडारे की लंगर की व्यवस्था कर रखी। मैं इनको कह रहा था, मैं बोला भाई जब आदि जीत पे इतनी खुशी है तो फिर जब हमारी पूरी जीत होगी तो फिर चंदौली वाले जो है ये खुशी किस तरह से मनाएंगे, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो गांव का बहुत धन्यवाद है। गांव ने यहाँ आने पर पगड़ी पहना करके सम्मान दिया और पगड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारे किसान बिरादरी के सरदार हैं, मेरी माताएं बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे युवा साथी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम सबको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आंदोलन लड़ेंगे, आंदोलन जीतेंगे, आंदोलन चलते रहेंगे। ये 2020 और 2021 का जो साल है ये आंदोलनों का साल है। भारत में तो आंदोलन चले ही चलेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में आपके आंदोलन को देख करके अब आंदोलन शुरू होने वाले हैं। तो जो आपने सम्मान दिया, जो आप भरोसा करते हैं, उसको मरते दम तक कभी कम नहीं होने देंगे। कभी आपकी पगड़ी और आपके सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये आपको भरोसा दे के जा रहे हैं। साथियों, 19 तारीख की जो घोषणा थी उसके बाद 24 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग हुई और 29 तारीख को संसद का सत्र है। जो हमारी पहली और बड़ी मांग थी कि 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। आज हम ये न्यूज में पढ़ रहे थे कि उस विधेयक के अंदर सरकार ने ये चीज लिखी है कि कानून किसानों के और देश के हित में थे, लेकिन बहुत कम किसानों के विरोध के कारण, एक तबके के विरोध के कारण हम कानूनों को वापस ले रहे हैं। आपत्ति दर्ज करने वाली बात उन्होंने लिखी, लेकिन 19 साल तक, करीब करीब 12 साल तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। कहा करते थे कि जो फैसला ले लिया उसके ऊपर पीछे मुड़ के नहीं देखता नरेंद्र मोदी। मैं आप सबके 1 साल के, क्योंकि कुंभकर्ण की नींद जो है वो 6 महीनों में खुला करती थी, लेकिन मोदी की नींद 358 दिन में खुली। लेकिन माफी मंगवा करके और 3 काले कानूनों की वापसी की घोषणा हुई। ये आपकी जीत है, ये देश की जीत है। साथियों, जो संविधान पे ज्ञान बांट रहे हैं, हमारी बात को मानना, लेकिन केवल आधा मानना, पूरी बात नहीं मानी गई हमारी। जब हम दिल्ली की ओर चले थे तो हमारी 4 मांगे थी कि 3 कानूनों की वापसी हो, बिजली बिल 2020 की वापसी हो, जो पराली वाला कानून है उसको वापस लिया जाए और एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून दिया जाए। केवल 1 मांग पूरी हुई है, केवल आधी जीत हुई है। 3 मांगे तो हमारी ये बाकी हैं अभी। और उसके अलावा अकेले हरियाणा में 50,000 के करीब लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। 302 और 307 के मुकदमे दर्ज हैं। लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई, उसका जो गृह राज्य मंत्री है वो अब तक अपने पद के ऊपर बना हुआ है। और जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, गलत कानून सरकार लेकर के आई, सरकार वापस ले रही है।
लेकिन जिन किसानों की शहादतें हुई है, जिनके घर के दरवाजे बंद हुए हैं, जिनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उनको नौकरी और आर्थिक सहायता भारत सरकार को देनी पड़ेगी। जब तक 6 मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक घर लौट करके नहीं आएंगे। चाहे 6 दिन में सरकार मान ले, चाहे 6 महीने में सरकार मान ले, और चाहे 6 साल में सरकार मान ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, अलग अलग लोग बयान दे रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बात का सम्मान करो और घर लौट करके चले जाओ। 3 कानूनों की वापसी की घोषणा हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपना सम्मान खुद खोया है। देश ने चाय बनाने वाले को, किसान ने चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया, हमने सम्मान बढ़ाया। उन्होंने क्या किया? झूठ बोला। कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद भी देश के लोगों को प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 15 लाख भी देने की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार भी देने की बात हुई थी, किसानों के कर्जे की मुक्ति की भी बात हुई थी, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने की बात हुई थी, पेट्रोल 50 रुपए, डीजल 50 रुपए लीटर देने की बात हुई थी, डीजल 40 रुपए लीटर देने की बात हुई थी, और ना जाने कितने वादे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, और अब अच्छे दिन आएंगे। कोई भी काम नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने अपना विश्वास खुद खोया है। ये बहुत शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री की बात पे देश के लोगों को, किसानों को भरोसा नहीं है, उनकी बात पे भरोसा नहीं है। तो तोमर जी ये कह रहे कि घर चले जाओ और प्रधानमंत्री की बात का सम्मान करो। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की भी जिम्मेवारी है कि वो देश के किसानों का सम्मान करे। अगर आपको घर भेजने की जल्दी है तो जो हमारी 6 मांगे हैं उनको 6 घंटे में पूरा कर दो। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे बैठने का। हम भी 6 घंटे में लौट करके अपने घर चले जाएंगे और अपने खेतों में काम करेंगे। ये बात भी आपको कह रहे हैं। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानसभा में चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कानून कभी वापिस नहीं हुआ करते, कानून वापिस नहीं होंगे। खट्टर के मुंह पर आपने तमाचा मारने का काम किया कि कानून वापिस हो सकते हैं। अब फिर खट्टर कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। हमें मान लेना चाहिए कि एमएसपी पे कानून पक्का बनेगा, क्योंकि खट्टर जो कहे उससे उल्टा बनने लग रहा है सारा काम। प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो फिर कानून बनाने में दिक्कत क्या है? सरकार कहती है एमएसपी से ज्यादा किसानों को उनकी फसल का मूल्य मिल रहा है, तो फिर एमएसपी का कानून बनाने में दिक्कत सरकार को क्या है वो बताए। एमएसपी का कानून बनेगा, किसान के घर में समृद्धि आएगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, सारे वर्गों को जो है ताकत मिलेगी। किसान इस देश की आत्मा है। जो घंटी हमारे गले में सरकार ने बांधी थी अब तो केवल वो निकली है, मिला कुछ नहीं। 1 साल से घर छोड़ा, अपने परिवार के लोग खोए, जेड़े काटी, लाठियां डंडे खाए, सिर फुड़वाए हमारे बुजुर्गों ने, मुकदमे दर्ज करवाए, हमारी मां बहन बेटियों के ऊपर 307 के पर्चे दर्ज हुए। इस सरकार में हमें मिला कुछ नहीं। ये हमारी बहुत पुरानी मांग है। हम चाहते हैं महाराष्ट्र के किसान को भी न्याय मिले, आसाम के किसान को भी न्याय मिले, दक्षिण भारत के किसान को भी न्याय मिले। केवल बातचीत से हल निकलेगा। केंद्र की सरकार इस बात को कान खोल के सुन ले, इस देश में कोई राजा का शासन नहीं चलता है कि टीवी के ऊपर बोलोगे और किसान अपने घर चला जाएगा। टेबल के ऊपर बैठ करके बात करनी पड़ेगी संयुक्त किसान मोर्चा से, तब जाकर के समाधान निकलेगा, नहीं समाधान नहीं निकलेगा। सम्मान के साथ जाएंगे। साथियों, यह आंदोलनों का महाआंदोलन है
जो लोग निराश हो चुके थे कि अब देश में आंदोलन नहीं हो सकते, इस आंदोलन ने उनको एक नई ताकत दी है कि धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, शांति के साथ, हौसलों के साथ, संघर्ष के साथ आंदोलन लड़े भी जा सकते हैं और आंदोलन जीते भी जा सकते हैं। अभी 30 नवंबर से बैंकों को बचाने का आंदोलन शुरू हो रहा है। बैंकों को बेच रही है मोदी सरकार, उसको बचाने का आंदोलन शुरू हो रहा है। बैंक वाले कह रहे हैं कि जब किसान 3 कानून वापस करवा सकते हैं तो हम भी बैंकों को बेचने से बचा सकते हैं, और वो भी दिल्ली की और दूर दराज के राज्यों से बसों में बैठ करके निकल दिए। अब आंदोलन चलेंगे। ये जो सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई है, अब गुंडागर्दी किसी कीमत पर नहीं चलेगी। पहले तो मोदी का हिसाब करना है और दिल्ली में पूरी जीत दर्ज करनी है, और उसके बाद जो है, मैं तो कह रहा था कि हरियाणा की सरकार भी 2 खतरनाक कानून लेकर के आई। खट्टर सरकार को बार बार कह रहे कि हमारी बात सुन ले, नहीं तो हम दिल्ली से जब जीतेंगे तो घर जाने की बजाय हम जो है ना अपने टेंट तंबू चंडीगढ़ की तरफ जाकर के लगा लेंगे। ये बात खट्टर सरकार को पता होनी चाहिए। 2 काले कानून लेकर के आए। एक आपको पता है संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक, हरियाणा में आंदोलनों को तोड़ने के लिए, लोगों को डराने के लिए। दूसरे खतरनाक बदलाव किए भूमि अधिग्रहण कानून में कि 48 घंटे में किसान की जमीन बिना किसी नोटिस के जिले का डीसी खाली करवा सकता है। इस आंदोलन के दौरान ये काम हुए। इस आंदोलन के दौरान देश बेचा जा रहा है। इस आंदोलन के दौरान संस्थाएं बेची जा रही हैं, सारी चीज बिक रही है। एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, नए बना रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा साथियों, ये केवल आधी खुशी है, आधी जीत है। अब आगे की जीत के लिए ये केवल अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। पूरी हिम्मत के साथ लड़ते रहो। ये जो गुजराती गुंडे इस देश के अंदर आए हैं, इस बीजेपी और इस आरएसएस को खड्डा खोद के दफन करना पड़ेगा, और इस मोदी और अमित शाह का पुंजड़ पाड़ के इनको वापस गुजरात भेजना पड़ेगा। जब जाकर के देश बचेगा, नहीं देश नहीं बचेगा। हरियाणा का जो संयुक्त किसान मोर्चा है, अभी वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा। कल मीटिंग थी कि भाई अगला फैसला 4 तारीख को लेंगे, 4 दिसंबर को, क्योंकि 29 तारीख से संसद शुरू हो रही है। टाइम देना बहुत जरूरी है सरकार को, नहीं तो ये लोग भ्रम फैलाएंगे। जब एमएसपी के ऊपर फैला रहे, सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि बीजेपी की आईटी सेल की एमएसपी का कानून बन गया तो देश में आर्थिक तंगी हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, महंगाई आसमान में चली जाएगी। ये बात फैला रहे बीजेपी के लोग। जितने हमारे यहाँ युवा साथी हैं जिन्होंने भगत सिंह जैसा योगदान इस आंदोलन के अंदर दिया है, आपकी जो ये इनकी बीजेपी की आईटी सेल है, अपनी किसान आईटी सेल चलाओ और इनको मुंह तोड़ जवाब दो। लड़ाई हमारी आमने और सामने की है। किसान ना कभी हारा, ना कभी हारेगा। हमारे ही परिवार के बच्चे बॉर्डरों के ऊपर हैं, हमारे ही भाई बहन खेल के मैदान के अंदर है और हम ही खेत के अंदर है। ये देश हमारा है, ये देश मोदी का नहीं है। ये बात उनको कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी देश में। तो साथियों, एक अंतिम बात बताते हुए मैं अपनी बात को पूरा करूंगा कि हरियाणा की खट्टर सरकार से भी ये मांग की गई है संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कि वो सभी मुकदमे वापस ले और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी जो हरियाणा के किसान शहीद हैं उनको दे। आपको ध्यान होगा टिकरी बॉर्डर पे कसार गांव में एक साजिश हुई थी। जो लोग बचा रहे थे उन्हीं को 302 के अंदर जेल में बंद कर रखा। निर्दोष किसान सजा काट रहे हैं, उनको बाहर निकालो। और ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है और ये जो संपत्ति वाला कानून है, इसको वापस लो और शहीदों का स्मारक स्थल बनाने के लिए जगह दो।
नहीं तो पहले मोदी तक उल्टेंगे और उसके बाद खट्टर तक भी सारा हिसाब करेंगे। घर नहीं बैठेंगे, ये बात इनको बता देते हैं, घर बैठने वाले नहीं है। और साथियों याद रखना, आपको भूलना मत कुछ भी। इन 700 किसानों की शहादत जो इन्होंने हमें बोला है, पाकिस्तानी का है, खालिस्तानी का है, आतंकवादी का है, हमारे बुजुर्गों के सिर फोड़े, हमें शरणार्थी बना करके सड़कों के ऊपर बैठाया है। इस बात को ना हमें भूलना है और ना भूलने देना है। जिन लोगों ने हमें सताया है उन लोगों का ब्याज समेत हिसाब करेंगे। ये बात कह के जा रहे साथियों, ब्याज समेत हिसाब करेंगे, बात हमें भूलनी नहीं है। आप सबका बहुत धन्यवाद है। लगातार टोलों पे भी धरने चलाने, लगातार राशन भी भेजना है। जंग अभी जारी है, अब एमएसपी की बारी है और एमएसपी नहीं तो आंदोलन। वही अब तो आंदोलन चलाने की आदत होगी, हमें आंदोलन चलाने की आदत होगी। राजनीति करने से हमारा भला नहीं होगा, किसान का भला होगा अपने खेत में काम करने से और आंदोलन करने से। एक पैर तो रखा करो खेत में और एक पैर रखा करो आंदोलन में। कोई सरकार आपके साथ अत्याचार नहीं कर सकती, कोई सरकार आपके साथ गलत नहीं कर सकती। और इस भाईचारे को बढ़ा के रखो और इन नेताओं के आगे पीछे घूमना छोड़ दो, इनके आगे पीछे घूमना छोड़ दो, इनको माला पराना छोड़ दो, इनको दूध पियाना छोड़ दो। हमने इनकी इतनी सेवा करी, हमने अपने बटे हुआ की भी कभी इतनी सेवा नहीं करी। हम भी किसी का ब्याह रखे, हमारा भी कोई ब्याह रखे आज तक करी हो तो बताओ। इनकी गुद्दी इतनी मोटी हो रही। साथियों इनको कभी फूलों की माला मत डालना, मौका लाग जा तो इनको खूसड़ों की माला जरूर परा दियो तो हमने आशीर्वाद देगा भगवान भी। और चौधरी छोटू राम जी ने जो बात कही थी आज वो सत्य सिद्ध हो रही है। बोलने भी सीख गए तुम, अपने दुश्मन को भी पहचानना सीख लिया। ये लोग तुम्हें फिर बांटेंगे, फिर चुनाव आएंगे, फिर बांटने का काम करेंगे। बटना मत, टूटना मत, मजबूती के साथ 36 जात का भाईचारा कंधे से कंधा मिलाकर के अपने पेट की, अपने बच्चों की, देश को बचाने की लड़ाई लड़ते रहो। जीत हमारी होगी, जीते हमगे। पूरी तैयारी करो, पूरी ताकत के साथ लड़ो। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक नारा मेरे साथ लगा देंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सबके हाथ उठे, कुछ पीछे बैठे, दाएं बाएं बैठे, सारे भाई जो है पूरी ताकत के साथ। अभी हमारे भाई अभिमन्यु अपनी बात रखेंगे और उसके बाद खान पीन का भी पूरा यहाँ लंगर का सिस्टम कर रखा। तो सारे बैठ जाओ आकर के और मजबूती के साथ दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करके नारे लगा दो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद।